हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल फिट आईटीआई पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआईटीएस एडमिशन 2024 के बारे में। इसमें बहुत सारे सवाल हमने लिए हैं। इसके अलावा भी जो भी थोड़े बहुत आपके डाउट होंगे वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिनको नहीं पता है सीआईटीएस क्या है, पहली बार सुन रहे हैं, करने का विचार मन में आया है, तो कैसे क्या सारी चीजें हैं, यहाँ पे सारी चीजें पता चल जाएंगी। इसके अलावा जो हमने इसमें प्रश्न इंक्लूड किया है वो इसका फॉर्म कब आएगा, जैसे कि फॉर्म कब निकलेगा, एग्जाम कब होगा, परीक्षा कब होती है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इन सब चीजों के बारे में, फीस कितनी है, जो फॉर्म आप भरेंगे उसकी फीस कितनी है, फिर काउंसलिंग की फीस कितनी है, फिर अलग अलग कॉलेजों में जहां आपको सीआईटीएस मिलेगा कॉलेज, वहां की फीस आपकी कितनी लगेगी, वो मैं अंदाजा आपको बता दूंगा। उसके अलावा परीक्षा कैसे पास करनी है, परीक्षा पास करने से पहले, ये तो सवाल है आपका, लेकिन हम ये बताएंगे कि मेन सिलेबस होता क्या है, आपका सिलेबस कहाँ से कवर किया जाता है और आपको पढ़ना क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन साथियों के लिए जिनको ये नहीं पता है कि भाई सीआईटीएस है क्या, जिनको ये नहीं पता है कि सीआईटीएस है क्या, तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप जूनियर में शिक्षक बनने के लिए, प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए बीएड बीटीसी आदि योग्यता जो है रखते हैं, उसी प्रकार से आईटीआई कॉलेजों में आईटीआई कॉलेजों में टीचर बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए सीआईटीएस एक योग्यता है ना। क्या है? अध्यापक बनने के लिए सीआईटीएस जरूरी है। अब आईटीआई कॉलेज में जो अध्यापक होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदेशक बोलते हैं। देशक बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीआईटीएस आपका 1 वर्ष का कोर्स है। 1 साल आप इसको करके, और उसके बाद क्या सर हम सीआईटीएस कर लेंगे तो क्या हम आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, अध्यापक बन जाएंगे? तो नहीं। जैसे किसी ने बीटीसी कर लिया, बीएड कर लिया, तो अब उसके बाद क्या वो मास्टर बन जाएगा? तुरंत नहीं। जब राज्य सरकारें समय समय पर भर्ती निकालेगी भाई, तब आपका वैकेंसी होगा, आप परीक्षा दोगे। ये सिर्फ एक योग्यता है कि जब तक आप इसको नहीं करोगे तब तक आप उस फॉर्म को भर ही नहीं पाओगे। तो ये सीआईटीएस का मतलब क्या हुआ, ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसको कर कौन सकता है भाई? अगर किसी ने आईटीआई किया है, किसी भी ट्रेड में आईटीआई किया है, इसके अलावा किसी ने पॉलिटेक्निक किया है, इसके अलावा किसी ने क्या किया है, बीटेक किया है, बीटेक किया है, तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे क्या निकलता है, क्या एग्जाम में पूछा जाता है, अभी मैं उस पर बात करूंगा। अब देखिए, जो आईटीआई जिसने बच्चे ने किया है, जैसे मान के चलिए कि किसी ने फिटर ट्रेड से आईटीआई किया, या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया, या वेल्डर से किया, तो वो सीआईटीएस भी उसी ट्रेड में करेगा। किस में करेगा? फिटर में करेगा। लेकिन अगर पॉलिटेक्निक किसी ने मैकेनिकल में किया है, या मान के चलिए उसने इलेक्ट्रिकल में किया है, तो उसके पास पर्टिकुलर 5 से 6 ट्रेड आएंगे। जैसे अगर मैं भाई मैकेनिकल से हूं, तो मैं मैकेनिकल का बता सकता हूं आपको कि जैसे आपने मैकेनिकल से फॉर्म फिल किया, या आप बीटेक हो या पॉलिटेक्निक हो, तो आपके पास 4-5 ऑप्शन आएंगे कि आप फिटर से आप भरना चाहेंगे, या आप वेल्डर से भरना चाहेंगे, या आप डीजल मैकेनिक से भरना चाहेंगे, या आप टर्नर मशीनिस्ट इन सब से भरना चाहेंगे, है ना, मोटर मैकेनिक व्हीकल से। तो बहुत सारे मैकेनिकल ग्रुप के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो आपका जबरदस्त सब्जेक्ट हो, जिसमें लग रहा हो कि आपकी पकड़ अच्छी है, वहां से आप अप्लाई कर देना, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनके पास आईटीआई जो है वो कंपलसरी पास होना चाहिए। आईटीआई पास होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अगर आप अपियरिंग में हैं तो भैया आप फॉर्म को भर देंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको जरूरी होता है। उसके बाद अगला सवाल क्या था भाई? फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, ये हमने बता दिया। फीस कितनी लगती है? अब देखिए, ये फॉर्म जब जो निकलता है आपका 2023 की अगर मैं बात करूं, तो लगभग 1 जून से जो है आपका फॉर्म, 2023 को जो है 1 जून को आपका फॉर्म लाइव हो गया था। और 1 जून से लगभग 25 जून तक। और मैं आपको बता दूं कि हमारे आसपास जो एनएसटीआई है यूपी बिहार मध्य प्रदेश में, वहां पे कानपुर एनएसटीआई सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप रैंकर वहां पे पहुंचते हैं। और अगर आपको चाहिए कि हमको कानपुर एनएसटीआई, या सर हमको कोई भी एनएसटीआई चाहिए, तो नीचे दिए हुए स्क्रीन पे नंबर है, वो उस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप करिए, या हमारा एप्लीकेशन है भाई, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे सीआईटीएस वाले सेक्शन को ढूंढ करके उसको क्लिक करके अंदर जाइए। जितना 4 से 5 मैं आपको टेस्ट दूंगा, वो टेस्ट अगर आप पूरी तरह से रट के चले जाओगे, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एनएसटीआई मिल जाएगा, और आपका काम आराम से हो जाएगा। तो 1 जून से 25 जून तक दोस्त क्या हुआ था, फॉर्म भराया गया था, और लगभग 7 जुलाई को इसका एग्जाम ले लिया गया था। लगभग 7 जुलाई को इसकी परीक्षा ली गई थी। तो 2024 का अगर मैं आपको अंदाजा बताऊं कुछ, देखिए पक्का किसी को नहीं पता है, ये सिर्फ निमी ही जानती है कि कब निकलेगा फॉर्म। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस बार थोड़ा सा ये लोग सेशन को पहले कर सकते हैं, तो फिर भी आपको मई या जून,
मई या जून में जो है फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और आपका एग्जाम डेट कब होगा दोस्त, आपका एग्जाम डेट कब होगा, वो होगा आपका जुलाई में। इतनी बात क्लियर हुई। अब सवाल ये उठता है सर कि ठीक है एग्जाम होगा, एग्जाम कैसा होता है? तो जो परीक्षा होती है दोस्त उसको आपको पास करना होता है, तब आपको कॉलेज अलॉट होता है, आप काउंसलिंग करते हैं। तो जो एग्जाम होता है वो पूरा होता है 100 नंबर का, और आपको समय मिलता है 2 घंटे। कितना समय मिलता है? 2 घंटे। अब ये 100 नंबर में 75 नंबर आपकी ट्रेड से आएगा, ट्रेड से आएगा। जो आईटीआई वाले हैं उनकी तो ट्रेड से आएगा। अब जो पॉलिटेक्निक या बीटेक किए होंगे तो उनको लग रहा होगा कि सिर कहाँ से पूछा जाएगा। तो जो फार्म में आपने ट्रेड सेलेक्ट किया है, जैसे मान के चलिए आपने इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया, पॉलिटेक्निक किया, और आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को चुना, तो आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन आपको पढ़ना है, डिप्लोमा बीटेक में वो नहीं मिलेगा। तो वही आपको कवर करके जाना है। तो 75 नंबर आपका ट्रेड से हो गया, और 25 नंबर आपका कहाँ से रहेगा? मैथ प्लस रीजनिंग रहेगा, मैथ प्लस रीजनिंग रहेगा। क्लियर है? तो ये 75 नंबर का मैं आपको जो भी क्वेश्चन दूंगा वो डेफिनेटली चाहे किसी भी ट्रेड का बच्चा हो, 100% वही प्रश्न रहेगा, पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूं। ठीक है? क्योंकि अभी कानपुर एनएसटीआई में लगभग 60 से 70 बच्चे, सभी ट्रेड को मिला करके लगभग 75 बच्चे, 80 70 80 75 बच्चे एक ट्रेड में होते हैं, लेकिन सभी ट्रेड को मिला करके 60 से 70 बच्चे हमारे कांटेक्ट के थे। पिछली बार उन्होंने हमारा मटेरियल पढ़ा था। और भी अलग अलग एनएसटीआई में है, लेकिन मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया भाई, है ना? ये आपका क्या हो गया? परीक्षा का पैटर्न हो गया। जब आप फॉर्म भरेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो जनरल अगर आप कैंडिडेट हैं या ओबीसी हैं तो आपके लिए 500 रुपए की फीस जो है रखी गई है। 500 रुपए दीजिए और अपना फॉर्म भरिए और परीक्षा दीजिए। अदर कैटेगरी वालों के लिए भाई 250 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए फीस है। इसके बाद मान के चलिए कि आपने क्या किया, ये आपने परीक्षा पास कर लिया, अच्छे नंबर आपके आ गए, या नंबर नहीं भी आए हैं तो आपके पास अगला ऑप्शन क्या आता है? काउंसलिंग का। काउंसलिंग का। काउंसलिंग कैसे होती है? काउंसलिंग आपको, आपके पास 4 से 5 कॉलेज के ऑप्शन आते हैं, मैं प्रॉपर गाइड करूंगा। जो बच्चे हमारे कोर्स में, जो बच्चे हमारा स्टडी मटेरियल में रहेंगे, जो बच्चे अच्छा अच्छा स्कोर करेंगे, उनको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कि उनको कोई ना कोई एनएसटीआई मिल जाए। तो अब देखिए काउंसलिंग में क्या होता है, लगभग आपको 1,000 रुपए फीस देनी पड़ती है। 1,000 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी। ये फीस दोस्त अगर आपको कॉलेज मिल गया तो वो फीस उसी कॉलेज की फीस में फिर ऐड हो जाएगी। जितना, जैसे मान लीजिए अगर 2,000 रुपए फीस है तो 1,000 आपका ये माना जाएगा, 1,000 आपसे विद्यालय में और लिया जाएगा। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका 1,000 रुपए बेकार हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको कोई एनएसटीआई मिलता है, अगर आपको कोई एनएसटीआई मिलता है तो लगभग 2,000 से 2,500 रुपए आपकी साल भर की फीस रहने वाली है। 2,000 से 2,500 रुपए। और हॉस्टल मिलता है तो हॉस्टल का भी ऐसे रहता है, लगभग 1,400 से 1,500 पिछली बार 2023 सेशन में था, अब की बार 100-200 अगर बढ़ सकता है। तो हॉस्टल का चार्ज अगर जो रहेगा आपका, हॉस्टल का चार्ज रहेगा लगभग 1,500 रुपए, है ना? तो 1,500 रुपए और 2,500 रुपए के आसपास ये आपका पूरा साल भर का खर्चा इतना ही लगने वाला है। उसके बाद आपका खाने पीने का, अगर आप हॉस्टल में हैं तो आपको अलग से वहन करना पड़ेगा। अब मान के चलिएगा एनएसटीआई, एनएसटीआई क्या है? केंद्र सरकार के अंतर्गत चलाया गया सरकारी विद्यालय है, इसलिए इसकी फीस कम है। और सारी मशीनें लगभग सीखने को आपको एनएसटीआई में ही मिलेगा। इसके अलावा भाई किसी के नंबर कम है तो प्राइवेट के लिए आईटीओटी है, आईटीओटी है, प्राइवेट आईटीओटी है। और कुछ राज्य सरकारें भी आईटीओटी चलाती हैं, जैसे कि यूपी की राज्य सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की आईटीओटी लखनऊ में चल रही है, मध्य प्रदेश का भोपाल में चल रहा है। उसी प्रकार से कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी आईटीओटी हैं, तो उनकी फीस अगर मैं बात करूं तो लगभग 15,000 से लेकर के और आपका 35,000 तक रहती है, 35,000 तक। और प्राइवेट जो आईटीओटीज हैं उनकी फीस तो 40,000, 60,000 कुछ ऐसे वेरी करती है। तो उन सब में अगर आपके नंबर कम है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपका पूरा फोकस रहना चाहिए कि हमको एनएसटीआई मिले। और कोई सवाल क्या रह गया है आप लोगों का? और कोई सवाल? मुझे तो नहीं लगता कि और कोई सवाल बचा होगा, है ना? परीक्षा कैसे पास करना है, पास करने के लिए आपको उस ट्रेड को पर्टिकुलर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारे एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे। उसके लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, इसके अलावा कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये हमने बता दिया, फॉर्म कब आएगा ये भी हमने बता दिया, और आपकी फीस कितनी है ये भी मैंने बता दिया। फॉर्म भरने से काउंसलिंग तक की सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अब वीडियो वीडियो नहीं खेलना है, आपको पता चल गया कि कब फॉर्म आएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, या आपके पास कोई बुक हो तो वहीं से पढ़ना स्टार्ट करिए दोस्त, और फॉर्म आने का इंतजार करिए, फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।